चाइना पाक वॉरशिप को लेकर ये बहुत चिंताजनक खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। हिंद महासागर में भारत को घेरने की चीन की साजिश। चीन ने पाकिस्तान को दिया पहला टाइप 054 युद्धपोत। युद्धपोत आसानी से किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। पाकिस्तानी नेवी के लिए 4 स्टील युद्धपोत बना रहा है चीन। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हो गया। खतरनाक जंगी हथियारों से लैस जंगी बहरी जहाज पाक बहरिया में शामिल हो गया। चीन में तैयार करदा पहले 054 अल्फा फ्रिगेट PNS तुगरुल को गुज़श्ता रोज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान नेवी में शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद दुश्मनाने पाकिस्तान की चीखें बुलंद हो रही हैं। खास तौर पर भारत पाकिस्तान के इस नए बहरी जहाज से शदीद खौफजदा है और जनरल बख्शी और अर्नब गोस्वामी जैसे मुतशद्दिद ज़हनियत के हामिल भारतीय एंकर टीवी पर बैठकर घटिया प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या 054 अल्फा फ्रिगेट PNS तुगरुल नामी बहरी जहाज किन किन खसूसियात का मालिक है और इसकी मदद से पाकिस्तान कैसे किसी भी जंग का पांसा पलट सकता है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको पाक बहरिया में शामिल होने वाले इसी बहरी जहाज से मुताल्लिक अहम मालूमात फ्राहम करने जा रहे हैं, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान नेवी को मुल्की दिफा का अहम हिस्सा तस्लीम किया जाता है। नेवी के अफसरान और जवान कौम की उम्मीदों पर अपनी भरपूर सलाहियतों की बुनियाद पर पूरा उतरने की सही में मसरूफ़ अमल है। 1965 और 1971 की जंग में आर्मी और एयर फोर्स ने पाकिस्तानी सलामती में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, जबकि पाकिस्तान नेवी के दस्तों ने भी अपनी बेमिसाल कारकर्दगी से दुश्मन के दांत खट्टे किए। 1965 की जंग में यह बहरिया ही थी जिसने मुंबई के करीब द्वारका जैसे अहम अड्डे पर, जहां से हिंद के जहाज हिदायतें पाकर पाकिस्तानी इलाकों पर बमबारी करते थे, उसे जंग के दूसरे ही दिन यानी 7 सितंबर को रात के अंधेरे में हमला करके मसमार कर दिया और कराची और नजदीक एयरफोर्स और दिफाई तनसीबात बैरूनी हमलों से महफूज रहे। आज पाकिस्तानी नेवी दुनिया की बेहतरीन नेवीज में शुमार होती है। इसके पास जदीद और बेहतरीन दिफाई और दुश्मन पर सबकत लेने वाले हथियार मौजूद हैं। यही वजह है कि पिछले साल दुनिया की बेहतरीन नेवीज अमेरिका, बरतानिया समेत बहुत सारी बहरिया ने अपने जहाज अमन 2017 की मशकों में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तानी समंदरों में भेजे। वो एक कामयाब मशक थी और उस मशक ने पाकिस्तान नेवी को मजीद इज्जत और तकरीम बख्शी, जिसकी एक वजह पाक नेवी के वो हथियार हैं जिन्हें दुनिया जंग के बेहतरीन हथियार तस्वुर करती है। पाक बहरिया के पास जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज मौजूद हैं जो पल भर में दुश्मन की समंदरी कुव्वत को मलिया-मेट कर सकते हैं। लेकिन वक्त के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए पाक बहरिया अपने बहरी बेड़ों, आबदोजों और दीगर साजो सामान में इजाफा करती रहती है। और एक ऐसी ही खबर गुज़श्ता रोज सामने आई जिसने भारत भर में कोहराम बर्पा कर रखा है। दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले पहले 054 अल्फा फ्रिगेट PNS तुगरुल ने गुज़श्ता रोज पाक बहरिया में शमूलियत इख्तियार कर ली। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक PNS तुगरुल की कमीशनिंग तकरीब चाइना में मुनक्किद हुई। चीन में पाकिस्तान के सफीर जनाब मोइनुल हक तकरीब के मेहमान खसूसी थे। PNS तुगरुल मोहलिक जंगी हथियारों और जदीद आलात से लैस है। ये जहाज सतह आब, ज़ेरे आब और फिजा में अपने आदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफीर मोइनुल हक ने कहा कि पाक बहरिया के बेड़े में इस जहाज की शमूलियत से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की काविशों में मजीद बेहतरी आएगी और जदीद सामान हर्ब से लैस जहाज की तैयारी पाक चीन दोस्ती का नया बाब है। इस तर्ज के मजीद 3 जहाज तकमील के मराहिल में हैं जो अनकरीब पाक बहरिया में शामिल होंगे। PNS तुगरुल पाकिस्तान नेवी के लिए तामीर किए जाने वाले 4 टाइप 054 फ्रिगेट्स में से पहला जहाज है। ये जहाज तकनीकी तौर पर एक जदीद सलाहियत का हामिल प्लेटफार्म है जिसमें सतह आब, फिजा और ज़ेरे आब मार करने के अलावा निगरानी की सलाहियत भी मौजूद है। कसीरुल जौती खतरात के माहौल में यह जहाज बैक वक्त मुख्तलिफ अकसाम की बहरी जंगी मशकें सरंजाम देने की सलाहियत रखता है। PNS तुगरुल जदीद तरीन कॉम्बैट मैनेजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के साथ साथ अपने दिफा की जदीद सलाहियतों से लैस है। नाज़रीन, पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी के तनाजुर में तुगरुल क्लास फ्रिगेट्स बहरे हिंद में समंदरी दिफा को यकीनी बनाने, अमनो इस्तेहकाम और ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखने में दरपेश बहरी चैलेंजेस का जवाब देने के लिए पाक बहरिया की सलाहियतों को मजबूत बनाएंगे। पाकिस्तान ने चीनी बहरिया की जानिब से आलमी वबा के बावजूद
ताकतवर और मुकम्मल सलाहियतों से लेस फ्रीगेट की बर वक्त फराहमी के लिए की जाने वाली काविशों को सराहा। नायब पार्टी सेक्रेटरी और CSSC के बोर्ड डायरेक्टर डोगेंग ने PNS तुगरुल की बर वक्त तामीर को सराहते हुए इस बात पर जोर दिया कि जहाज का कमीशन होना एक अहम संगे मील और पाक चीन देरीना दोस्ती का सबूत है, क्योंकि दोनों ममालिक एतमाद, हमदर्दी और इश्तिराक के बंधन में बंधे हुए हैं। सरगर्मियों का जायजा पेश करते हुए फ्रिगेट की तामीर की निगरानी करने वाले पाक बहरिया के मिशन के सरबराह कमोडोर राशिद महमूद शेख ने कहा कि PNS तुगरुल कसीरुल जैती मिशन की सलाहियत का हामिल फ्रिगेट है, जो कि पाक बहरिया की बहरी दिफाई सलाहियतों को तकवीयत देने के साथ साथ पाक बहरिया के फ्लैट की बुनियाद बनेगा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाक बहरिया हमारी खामोश दिफाई कुव्वत है। हमारे बहरी मुहाफिज साहिलों से दूर समंदरों की सतह और गहराई में अपना मिशन बिला तातुल जारी रखे हुए हैं। बिलाशुबा पाक बहरिया पाकिस्तान की बहरी हदूद और समंदरी और साहली मुफादात की मुहाफिज है। ये पाकिस्तान की दिफाई अफवाज का हिस्सा है। ये मादरे वतन की 1040 किलोमीटर यानी 650 मील लंबी साहली पट्टी के साथ साथ बुहरे अरब और अहम शहरी बंदरगाहों और फौजी अड्डों के दिफा की जिम्मेदार है। पाक बहरिया 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के बाद वजूद में आई। पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक बहरिया का मौजूदा और बुनियादी किरदार है। 21वीं सदी में पाक बहरिया ने महदूद बैरून मुल्क ऑपरेशंस किए। पाक बहरिया जिद्दत और तौसीक के मराहल से गुजर रही है और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी इसका अहम किरदार रहा है। 2001 से पाक बहरिया ने अपनी ऑपरेशनल गुंजाइश को बढ़ाया और आलमी दहशतगर्दी, मंशियात स्मगलिंग और कजाकी के खतरे का मुकाबला करने की कौमी और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी में तेजी लाई। 2004 में पाकिस्तान नेटो मुश्तरका टास्क फोर्स CTF 150 का रुकन बना। बरतानवी मुसल्लह अफवाज की कमेटी ने शाही हिंदुस्तानी बहरिया को पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकसीम किया। उस वक्त शाही पाक बहरिया को 2 स्लोप, 2 फ्रिगेट्स, 2 बहरी ट्रॉलर्स, 4 बंदरगाह लॉन्चेस जिनमें 180 अफसरान और 34 रेटिंग एहलकार शामिल थे मिले। पाकिस्तान के साहिल पर डेल्टा के इलाके ज्यादा होने की वजह से पाकिस्तान को बंदरगाह डिफेंस मोटर लॉन्चेस की एक बड़ी तादाद भी मिली। इब्तिदा में पाक बहरिया को एक मुश्किल तारीख से गुजरना पड़ा। पाक बहरिया को सिर्फ 200 अफसरान और 3000 सेलर मिले। नाकाफी अमले, ऑपरेशनल अड्डों की कमी और टेक्नोलॉजी और वसाइल की कमी के मसाइल का सामना करना पड़ा। ये वैसे भी तकनीकी अमले, साजो सामान और अफसरान के लिहाज से फौज और फिजाइया के मुकाबले में कम थी। इन तमाम नामसाइद हालात के बावजूद बहरिया दरपेश चैलेंजेस को अबूर करते हुए वतन अजीज की समंदरी हदूद के दिफा और निगहबानी के फराइज सरअंजाम देने में सर फहरिस्त नजर आई। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाक बहरिया के पास 70 बहरी जहाज और 130 एयरक्राफ्ट हैं। पाक बहरिया के पास इस वक्त आस्टा आबदोजों के अलावा 3 एक्सक्राफ्ट आबदोजें भी हैं। एक्सक्राफ्ट आबदोज माइंस की मुंतकिली, टारपीडो फायर करने और महदूद ऑपरेशंस के लिए कमांडोज की लॉन्चिंग जैसी सलाहियत रखती हैं। नाज़रीन ग्रामी, आपको यह जानकर भी फख्र महसूस होगा कि अल खालिद टैंक भी पाक नेवी का हिस्सा है। पाक बहरिया चीन से तेज रफ्तार और टारगेट को जल्द ट्रेस करने वाली 2 MRTP-33 और 2 अदद MRTP-15 कश्तियां हासिल कर चुका है। ये कश्तियां एंटी शिप मिसाइल C-802 से लैस हैं। यही वजह है कि इस वक्त जनरल DJ बख्शी और अर्नब गोस्वामी जैसे भारत के शरपसंद सहाफी टीवी चैनल्स पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, मगर अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान की अफवाज अपने अमली कारनामों से दुनिया भर में एक बुलंद मुकाम हासिल कर चुकी है।